बोलो साधो सत साहेब। आप सभी दर्शकों का स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा विषय है यज्ञ। वेदों के अनुसार यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ हम गुरुओं का, ऋषियों का ऋण चुकाने के लिए करते हैं। इसके लिए हम स्वाध्याय करते हैं, संध्या आरती, संध्या पाठ करते हैं और वेदों को पढ़ते हैं और अपनी पाठ्य पुस्तकों को पढ़ते हैं, अपने किताबों को पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरा है देव यज्ञ। देव यज्ञ में हम देवताओं का ऋण उतारने के लिए जैसे सत्संग करते हैं, भाई आध्यात्मिक विचारों पर चर्चा करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करते हैं। नंबर 3 है पितृ यज्ञ। पितृ यज्ञ में हम अपने पूर्वजों का ऋण उतारने के लिए, चुकाने के लिए श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं और उनके नाम पर दान करते हैं। पशु और पक्षियों को और मनुष्यों को भोजन करवाते हैं। नंबर 4 है वैश्व देव यज्ञ। इसमें हम भूत पिशाचों का ऋण उतारने के लिए भाई पशुओं को खाना खिलाते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं, चींटियों को आटा डालते हैं। नंबर 5 है अतिथि यज्ञ। इसमें हम मनुष्य का ऋण उतारने के लिए मेहमानों की सेवा करते हैं और घर पर आए हुए व्यक्ति का आदर सत्कार करते हैं और कोई भी साधु संत या हमारे घर द्वारे आ जाता है उसको भोजन करवाते हैं, क्योंकि किसी भी साधु संत को भोजन करवाना अनेक तीर्थों पर जाने के समान है, अनेक तीर्थों पर स्नान करने के समान है। तो हमें साधु भी भगवान का रूप होता है, उसका निरादर नहीं करना चाहिए और उसको देख करके मुंह नहीं फेरना चाहिए। तो गरीबदास जी ने भी यज्ञ 5 प्रकार के बताए हैं। सबसे पहले धर्म। धर्म की यज्ञ है। धर्म का मतलब हम अपने कर्तव्य का पालन करें, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ सिद्धांतों को अपनाएं और उन सिद्धांतों का अपने जीवन में पालन करें। दूसरी यज्ञ है ध्यान। ध्यान करने के लिए हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, साधुओं की संगत में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं। कबीर साहब ने कहा है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। जब हम किसी साधु महात्मा से, संत से मिलने के लिए जाते हैं तो जितने भी हम कदम आगे बढ़ते हैं वो सारे के सारे कदम यज्ञ के समान है। तीसरी जो यज्ञ बताई है गरीबदास जी ने, वो हवन की बताई है। हम देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हवन करते हैं। हवन कुंड में आहुति डालते हैं, घी डालते हैं, मिष्ठान डालते हैं, फल फ्रूट डालते हैं, लकड़ियां डालते हैं और सभी देव देवताओं के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। चौथी यज्ञ जो होती है वो किसी को प्रणाम करना, नमस्कार करना, किसी भी तरीके से हम किसी का आदर सत्कार करते हैं, उसको गुड मॉर्निंग या प्रणाम करते हैं, वो भी यज्ञ के समान ही है। और 5वीं यज्ञ ज्ञान प्राप्त करना। हम पुस्तकों को पढ़ते हैं, पुस्तकें भी किसी सज्जन व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा लिखी होती हैं। हमें अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए और ज्ञान का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। तो ये 5 यज्ञ गरीबदास जी ने बताई हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।